हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएल जी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के कोर्ट आर्डर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ साथ आज की प्रमुख खबरों को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण खबर के बारे में। तो साथियों, आप सभी लोग इस खबर को देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक के पद पर चयनित टीजीटी पीजीटी वर्ष 2016 व वर्ष 2021 के भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को राजधानी स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में निदेशालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें बेवजह दौड़ाया जा रहा है। अब जिला विद्यालय निरीक्षक की बजाय निदेशालय स्तर से काउंसलिंग कराकर स्कूलों में तैनाती के शासन स्तर से निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को ज्ञापन सौंपा। बाद में उन्होंने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार को भी ज्ञापन सौंपकर तैनाती की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना था कि पद रिक्त होने के बावजूद उनकी तैनाती नहीं हो पा रही। टीजीटी पीजीटी वर्ष 2016 का परिणाम 21 जनवरी 2020 को घोषित हुआ था और 2021 की भर्ती का परिणाम अक्टूबर 2021 में घोषित किया गया था। ऐसे में नियुक्ति नहीं पाने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कल बड़ी कार्रवाई की गई है। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से इसमें कब आदेश निर्गत करते हुए इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर के अभ्यर्थियों को अभी भी इंतजार है और सरकार और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से इस पर अभी तक कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। मंत्री जी के समकक्ष होने वाली बैठक में भी यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर के कोई निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है। अब आप सभी को बता दें, टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को और इंतजार करना पड़ेगा। जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता है तब तक आप सभी को बता दें, इस भर्ती परीक्षा का आयोजन अब बड़ा मुश्किल माना जा रहा है। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के भी अभी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं है कि यह नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसकी बात की जा रही है ये अपने मूर्त रूप में कब आएगा और कार्य करना कब शुरू करेगा। सब कुछ अभी कहीं ना कहीं संशय के घेरे में बना हुआ है। जब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं गठित हो जाता है तब तक आप किसी भी प्रकार के शिक्षक भर्ती और उससे जुड़ी हुई परीक्षाओं के बारे में सोचना भूल जाइए। तो आइए साथियों, आप बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा 3 महीने के बाद रिजर्व आर्डर डिलीवर किया गया और आर्डर आप सभी लोग जानते हैं किसी भी पक्ष के फेवर में नहीं रहा है। 6800 चयनितों की लिस्ट निरस्त कर दी गई हाईकोर्ट के द्वारा और इस रूप में अगर देखा जाए तो सरकार की बड़ी हार निकलकर सामने आ रही हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आर्डर से। सरकार पूरी तरीके से हार चुकी है इस मामले में। अब सरकार एक बार कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है जो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो न्याय योग्य ही है, क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरी भर्ती मामले में आरक्षण को लेकर के बड़ी विसंगति हुई थी और सरकार ने आनन फानन में चुनाव के माहौल को देखते हुए चौथी सूची 6800 पदों को समायोजित करने के लिए जारी कर दी। हालांकि जब कोर्ट में इस मामले को घसीटा गया तो सरकार इस लिस्ट के फेवर्ड में लीगली प्रूव्ड नहीं कर पाई कि ये इतने ही पदों का घोटाला हुआ है और इतने ही पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने से आरक्षण विसंगति दूर हो जाएगी। इसी को लेकर के कोर्ट ने अपनी जो आर्डर डिलीवर किया है कल, उसमें टोटली 6800 चयनितों की लिस्ट को निरस्त कर दिया है। लेकिन 6800 चयनितों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कोर्ट आर्डर आया है अगर उसको सकारात्मक वे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सभी के फेवर में ही एक तरीके से निकलकर सामने नजर आएगा। लेकिन क्या हो सकता है, इन सभी बातों पे अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कल के सिंगल बेंच के आर्डर को भारत के प्रमुख न्यूज़पेपर यानी प्रिंट मीडिया के माध्यम से किस तरीके से विश्लेषित करने के बाद उसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई, उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अपने नजरिए को स्पष्ट करेंगे कि क्या हो सकता है आगे, किसको लाभ मिल सकता है और किसका होगा इसमें नुकसान। उन सभी बिंदुओं को आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। पहली खबर आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है अपने कोर्ट आर्डर डिलीवर होते समय। और 6800 शिक्षकों की चयन सूची रद्द, रिव्यू करने का आदेश। आप सभी लोग एक बात यहाँ पर ये स्पष्ट समझ लीजिए, 69,000 की पूरी सूची निरस्त नहीं की गई है। पूरी सूची रिविजिट की जाएगी और 6800 चयनितों की सूची को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया। खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया। सरकार ने 1 जून 2020 को जो चयन सूची जारी की थी उसका वह रिव्यू करे और आरक्षण नियमों
का पालन करे। आरक्षण नियत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कुल पदों के सापेक्ष 50% से अधिक आरक्षण न हो। यह निर्णय जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने 117 रिट याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 को जारी 6800 शिक्षकों की चयन सूची को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को रिव्यू से प्रभावित होने वाले शिक्षकों के समायोजन के लिए नीति बनाने की छूट है। यह सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी थी कि वह आरक्षण अधिनियमों के नियमों का ढंग से पालन करते, किंतु वह इसमें असफल रहे, जिसका दुष्परिणाम इन शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। रिव्यू से कई शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं जो कि 2 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम आदेशों के अधीन चल रही हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है, जब लिस्ट पूरी रिव्यू यानी रिविजिट की जाएगी तो उसमें जो पूर्व में चयनित है, फिलहाल उन्हें इस जब तक रिव्यू वाली प्रक्रिया चलेगी तब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी कोर्ट आदेश के बाद। बाकी बाद में अगर वो अनुचित पाए जाते हैं, गलत तरीके से उनकी नियुक्ति हुई, तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेने के लिए फ्री है, ऐसा उसने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख भी किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सरकार को शिक्षकों के समायोजन के लिए नीति बनाने की दी गई है छूट। रिव्यू के लिए 3 महीने का समय नियमों के पालन करने का आदेश दिया गया है। रिव्यू के दौरान काम करते रहेंगे चयनित शिक्षक। एकल पीठ ने कहा कि 3 महीने में रिव्यू की कवायद पूरी की जाए, तब तक पहले से काम कर रहे शिक्षकों को हटाया नहीं जाए। कोर्ट ने सरकार के तर्कों को नकार दिया, कहा कि उसके सामने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके आरक्षण का विवरण और स्कोर तक पेश नहीं किया गया है, जबकि सरकार परीक्षा के रिकॉर्ड्स की अभिरक्षक है। तो साथियों, कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरी तरीके से इस मामले में विफल नजर आई, वरना 6800 चयन सूची निरस्त नहीं होती। वहीं आप देख सकते हैं 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 5 दिसंबर 2018 को निकाला गया था। 1 जून 2020 को इसकी चयन सूची जारी की गई थी और 6800 शिक्षकों की एक और चयन सूची 5 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। अब देखते हैं अगले अखबार ने इस मुद्दे को किस तरीके से छापा है। कुल मिलाकर के सारी खबरें वही हैं कि शिक्षक भर्ती 6800 चयन रद्द, हाईकोर्ट का आरक्षण दुरुस्त करने का आदेश, सूची में सुधार के लिए 3 माह का समय सरकार को दिया। 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण विसंगति के मामले को लेकर के कल सुनाए गए फैसले में ये जो है फैसला है उसको दिखाया गया है अमर उजाला की तरफ से। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया का ठीक से पालन न किए जाने पर 1 जून 2020 को जारी चयन सूची को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 3 माह में संशोधित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने 125 याचिकाओं पर अपना आदेश पारित करते हुए आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों को 5 जून 2022 की जारी चयन सूची को खारिज कर दिया। इस सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। याचियों की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली का ठीक से पालन नहीं किया गया है। इस कारण अभ्यर्थी जो है आरक्षित वर्ग के चयनित 18,988 अभ्यर्थियों को जारी कटाव 65% से ज्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद सामान्य श्रेणी की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आरक्षित श्रेणी में पूरा कर दिया गया है, जो आरक्षण नियमावली का उल्लंघन था। इससे आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका है। इसी को लेकर दाखिल याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में जगह दी जाए जिन्होंने अनारक्षित के लिए तय कटाव एवं मार्क्स प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित अभ्यर्थियों इनकी याचिका में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीटी व सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया। एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने को विध विरुद्ध बताया गया था, जबकि 2 याचिकाओं पर आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने निर्णय में कहा है कि टीटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले को सामान्य श्रेणी का कटाव मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त मानता है, लेकिन एटीआरए को उसने है जो भर्ती का पार्ट मान लिया है कोर्ट ने इस मामले में, और इसलिए दोहरे आरक्षण का लाभ देने से इनकार करते हुए दोहरे आरक्षण वाले लाभ के मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या है, 69,000 की सूची रद्द नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये समझिए कि 69,000 की सूची रद्द नहीं, 68 चयनितों की सूची रद्द है। कोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की चयन सूची रद्द नहीं की, बल्कि आरक्षण के मुताबिक इसे पुनरीक्षित करने का आदेश है। अदालत ने साफ कहा कि आरक्षण किसी भी हालत में 50% से अधिक न हो। ऐसे में 69,000 चयनित शिक्षकों की सूची में बदलाव संभव है। कई नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों पर भी संकट नजर आ रहा है इस कोर्ट आर्डर के अनुपालन के बाद में। अब देखते हैं आज की अन्य अखबारों में इसको किस तरीके से छापा गया, उसके बाद हम अपने तरीके से इस पूरे संपूर्ण मामले के विश्लेषित करेंगे। तो आप सभी लोग यहां पर भी देख सकते हैं, वही खबर निकल कर आएगी। चयनित अभ्यर्थी पहले ही ग्रहण कर चुके हैं पदभार, सहायक शिक्षक भर्ती में नए सिरे से बने चयन सूची, कोर्ट ने दिया है स्पष्ट आदेश। तो ये चीज थी
जिसको आज के अखबारों ने प्रमुखता से उठाया है। इस तरीके से जब ये मामला हाईलाइट था, आरक्षण विसंगति चल रही थी, बच्चे संघर्ष कर रहे थे, तब अगर इस तरीके से प्रिंट मीडिया अभ्यर्थियों का साथ देता तो आज मामला कुछ और होता, शायद कोर्ट की नौबत ही ना आती। खैर, जो हुआ उसके लिए अब आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एटीआर यानी दोहरे आरक्षण वाले मुद्दे को जो निरस्त किया गया, यानी इंपॉर्टेंट 2 ही डिसीजन कोर्ट के पूरे ऑर्डर में है। एक तो 6800 की चयन सूची निरस्त की गई है, दूसरी दोहरे आरक्षण के लाभ को निरस्त किया गया है। दोहरा आरक्षण क्या है साथियों, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आज के आदेश का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान जो है, दोहरा आरक्षण नहीं मिलेगा। दोहरा आरक्षण का मतलब यह है, अर्थात जिन्होंने एटीआर यानी सुपर टेट की परीक्षा में एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, उन्हें लिस्ट बनाते समय उनकी ही कैटेगरी यानी ओबीसी एससी में रखा जाएगा। अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं, जो अभ्यर्थी सुपर टेट में 90 से 96 अंक पाकर के आरक्षण का लाभ ले लिया, यानी वो पास आउट हो गया। आप सभी लोग जानते हैं 90 और 97 पास आउट होता है सुपर टेट में। तो उसको लेकर के जो अभ्यर्थी 90 से 96 अंक पाकर के पास आउट है और वो एक बार आरक्षण का लाभ लेते हुए ही पास आउट है, वरना अगर अनारक्षित वर्ग को देखा जाए तो 97 पास आउट होता है और वहीं 90 से 96 भी पास आउट किया गया आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को। तो ऐसे में जो सुपर टेट में 90 से 96 अंक पाकर आरक्षण का लाभ लिया है और उनका गुणांक अनारक्षित के कटाव के बराबर या अधिक क्यों ना आ रहा हो, उन्हें जनरल में नहीं रखा जाएगा, उन्होंने उनकी ही कैटेगरी यानी ओबीसी एससी में शामिल किया जाएगा। यानी एटीआर, इस पूरे मामले में एटीआर यानी सुपर टेट एग्जाम को जो है भर्ती का पार्ट माना गया है, जबकि 6800 की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये भर्ती का पार्ट नहीं है, भर्ती का पार्ट उसके बाद शुरू होता है। लेकिन कोर्ट की तरफ से एटीआर यानी सुपर टेट एग्जाम 2018 के विज्ञापन के सापेक्ष जो हुआ था उसको भर्ती का पार्ट माना गया है। तो दोहरे आरक्षण का लाभ लेकर के जो अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में नियुक्ति पाए हैं, उनको कहीं ना कहीं से झटका लग सकता है इस आदेश से। लेकिन सारी चीज़ें अब सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ है, देखना है सरकार इसमें क्या डिसीजन लेती है। वहीं अब बात कर लेते हैं आज की अन्य इसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल के कोर्ट ऑर्डर से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि सरकार को 3 महीने का निर्देश दिया गया है 69,000 की पूरी लिस्ट को रिविजिट करने का और फिर क्वालिटी पॉइंट्स के आधार पर नई लिस्ट बनाने को। और जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तब तक जो पूर्व में चाहे गलत तरीके से चयनित हैं चाहे सही तरीके से चयनित हैं, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से क्वालिटी पॉइंट को मानते हुए और दोहरे आरक्षण को निरस्त करते हुए रिविजिट करके जो पूरी लिस्ट तैयार की जाए और उसको कोर्ट में कहीं ना कहीं एफिडेविट के रूप में सबमिट करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए सरकार स्वतंत्र है। यानी जो पूर्व में गलत तरीके से चयनित है उनको दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ सरकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, इसके लिए सरकार फ्री है। लेकिन कुल मिलाकर के इस मामले में सारा कुछ अब सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग पर डिपेंड है। देखना यह है कि सरकार अब कौन सा ऑप्शन चुनती है, डीबी जाने का ऑप्शन चुनेगी या लिस्ट रिविजिट करने का ऑप्शन चुनेगी। साथियों, फायदा किसमें है, लिस्ट रिविजिट करने में या डीबी जाने में? तो साथियों, स्पष्ट बात यह है, अगर सरकार लिस्ट रिविजिट करने के लिए रेडी होती है तो फायदा इसी में है क्योंकि इसमें कोर्ट ने टाइम बाउंडेशन जारी किया है। 3 महीने के अंदर लिस्ट रिविजिट करके नई लिस्ट बनाई जाए और उससे जो भी विसंगतियां हुई हैं उनको टोटली दूर किया जाए और उसके बाद लिस्ट को कोर्ट में सबमिट किया जाए और उसी के अकॉर्डिंग नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। डीबी में फायदा इसलिए नहीं है साथियों, हो सकता है 6800 की लिस्ट डीबी से प्रोसीड हो जाए, लेकिन अगर डीबी जाएगी सरकार तो वहां से एक लंबी लड़ाई हम सभी को लड़नी पड़ेगी और कहीं ना कहीं हम सभी पर एक बार पुनः आर्थिक बोझ फिर से पड़ेगा। तो ये हमारी समझ से लिस्ट रिविजिट होने में 6800 चयनितों का स्पेशली फायदा है और सरकार को लिस्ट रिविजिट करने का ही कदम उठाना चाहिए, डीबी जाने से बेहतर है। वहीं आपको बता दें कि लिस्ट अगर रिविजिट होगी तो उसमें फायदा किसका है। तो साथियों, आप सभी को बता दें, जो 6800 चयन सूची के अभ्यर्थी हैं उनके क्वालिटी पॉइंट भी अच्छे हैं, उनका गुणांक भी अच्छा है, क्योंकि वो अभ्यर्थी हैं जो आरक्षण विसंगति के कारण छूट गए थे और जो पूर्व में 3 सूचियां जारी की गई थी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए, उनमें उनका नाम होना चाहिए था। तो अगर लिस्ट रिविजिट होती है और पूरे तरीके से पारदर्शी तरीके से लिस्ट रिविजिट होती है तो 6800 के चयनित सभी साथी जो अच्छे क्वालिटी पॉइंट और गुणांक वाले हैं उनका चयन पक्का हो जाएगा और उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फायदा उन्हीं का होगा जिनके क्वालिटी पॉइंट अच्छे हैं और बाकी जो
नुकसान किनका होगा? जिनका लो कट ऑफ है और याची बने हैं, कोर्ट में मांग ये है वो है, उन सभी साथियों का नुकसान होगा। लेकिन 6800 चयनितों का इस परिप्रेक्ष्य से नुकसान नहीं होगा अगर लिस्ट रिविजिट भी होती है तब भी। कुल मिलाकर के निचोड़ यही निकल कर आएगा कि 6800 फिर से तैयार की जाएगी सरकार की तरफ से लिस्ट रिविजिट में। हाँ, ये हो सकता है कि जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं उनको रिप्लेस करके इनको समायोजित किया जाए, ये सरकार पे डिपेंड करेगा। अब एटीआरए रद्द होने पर 6800 को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो साथियों 6800 की नौकरी तो वो नौकरी है जो पूर्व में हो जानी चाहिए थी, तो उनको एटीआरए रद्द हो या लागू रहे उनको तो लाभ मिलना ही चाहिए और मिलेगा, क्योंकि वो अच्छे अभ्यर्थी हैं, उनका पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए थी। लेकिन आरक्षण विसंगति के कारण वो नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हो गए। हालांकि सरकार ने लीगली रूप से कोई लिस्ट जारी ना की, ऐसे चुनावी माहौल में लिस्ट जारी कर दी 6800 चयनितों की, इसीलिए वो रद्द कर दी गई कोर्ट की तरफ से। हालांकि 6800 चयनित सभी भाई बहन बिल्कुल सकारात्मक रहें और अपने संघर्ष और लड़ाई को जारी रखें। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया हर हाल में पूरी होगी, आज नहीं तो कल होगी, जरूर पूरी होगी, क्योंकि आप सभी लोग योग्य अभ्यर्थी हैं, क्वालिटी पॉइंट गुणांक में भी अच्छे हैं आप सभी लोग, तो आप सभी लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया से कोई नहीं रोक सकता है। भले ही आपकी लड़ाई डीबी या एससी तक जाने के बाद समाप्त हो, वहां से नियुक्ति का आदेश मिले, आपको नियुक्ति जरूर मिलेगी और आपका हक जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए आप सभी को संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर के पूरे कोर्ट ऑर्डर की समरी यही है कि सब कुछ अब सरकार पर है। सरकार क्या करना चाहती है? मामले को लटकाने के लिए डीबी जाना चाहेगी या मामले के जल्द समाधान के लिए लिस्ट को रिविजिट करके 3 महीने में नई लिस्ट बना करके जो भी आरक्षण विसंगति का शिकार हुए अभ्यर्थी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगी, जो गलत तरीके से चयनित है उनको बाहर करेगी या क्या करेगी उनके खिलाफ, ये सरकार पे डिपेंड करता है और बेसिक शिक्षा विभाग पे डिपेंड करता है। वहीं आपको बता दें, जैसे कल कोर्ट आदेश आया है और कोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि 6800 चयन सूची निरस्त की जाती है, तब से 6800 चयनित सभी भाई बहन एकजुट होकर के एक साथ लड़ने के लिए दमखम लगा रहे हैं। और आज लखनऊ में सभी 6800 चयनितों का आह्वान कर दिया गया है और एक बड़े जन आंदोलन का शुभारंभ आज से किया जा रहा है 6800 चयनित सभी भाई बहनों के माध्यम से। और यही प्रण है कि जब तक अपना हक नहीं तब तक संघर्ष खत्म नहीं। तो जो भी भाई बहन 6800 लिस्ट से जुड़े हुए हैं, सभी भाई बहनों से एक बार पुनः वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि आप सभी लोग लखनऊ पहुंचकर होने वाले जन आंदोलन में भाग लें और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ें और सरकार को मजबूर करें अपने हक को देने के लिए। सरकार मजबूर हो जाए आपका अधिकार आपको देने के लिए। साथियों, आपका संघर्ष जारी रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि आप योग्य हैं। आपको शिक्षक बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे इसके लिए लड़ाई कितनी भी लंबी लड़नी पड़े। तो साथियों, आपके इसी संघर्ष में आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG हमेशा आपके साथ रहा है और आपके साथ रहेगा। जैसे भी ज़रूरत पड़ती है आप सभी का सहयोग करने के लिए ये चैनल हमेशा तत्पर रहेगा। आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट और सहयोग हमारा भी बनाए रखें, हम आप सभी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं जो भाई बहन अभी तक लखनऊ के इको गार्डन के दर्शन नहीं करे हैं, आज अपने अगवाकारों के आह्वान पे पहुंचकर इको गार्डन पहुंचे, एक विस्तृत जन आंदोलन करके सरकार को दिखा दीजिए कि हमें अपना अधिकार लेना आता है और इसके लिए हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।